हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबिये। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिप्लाडीन पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट। सिप्लाडीन का ही पाउडर भी आता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सिप्लाडीन है क्या, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, पॉवीफ्रेश क्या है, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, किस लिए यूज़ होता है। तो ये सब इसमें बातें करेंगे अपन आज। सिप्लाडीन और पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट जो है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि सिप्लाडीन होता क्या है और इसमें क्या मिलाया जाता है और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिप्लाडीन पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट या फिर इसके पाउडर की। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ये ऑइंटमेंट में भी आता है, मलहम जिसको कहते हैं, और पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो इसमें दवा मिली होती है पोविडोन आयोडीन। अब बात कर लिया जाए कि ये पोविडोन आयोडीन है क्या। सर्जरी से पहले और बाद में त्वचा कीटाणुओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटीसेप्टिक है। यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, चाहे पाउडर हो, चाहे मलहम जो हो, चाहे लिक्विड हो, तो ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के हाथों और उस व्यक्ति की त्वचा को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है जिसकी वे देखभाल कर रहे हैं। मतलब हाथ पैर में कट गया है, छिल गया है, तो वो जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, कहना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का, वो इसका उपयोग मतलब कटे छिले जो है उसमें अपने पेशेंट की देखभाल के लिए करता है। अब बात किया जाए, यह मामूली घावों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब मामूली घाव हो गया है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरल या पाउडर के रूप में त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसमें आयोडीन होता है, आयोडीन पोविआयोडीन। यह आप वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन पर, त्वचा के घाव के लिए कि घाव में लग जाता है, कट जाता है, छिल जाता है। आपने देखे होंगे कि गिर गए हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो छिल जाता है, घाव हो जाता है, कट जाता है। तो सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर में जाते हो और क्या बोलते हो कि मुझे घाव लग गया है, घाव में लगाने के लिए मलहम चाहिए, घाव भरना चाहिए, उसके लिए मुझे मलहम चाहिए, उसके लिए दवाई चाहिए। तो मेडिकल वाला आपको जो दवाई देता है वो यही देता है, पोविडोन आयोडीन होता है जिसमें। तो उसके साथ फिर आप मलहम, पट्टी और कहना चाहिए बैंडेज भी ले जाते हो। तो ये फर्स्ट एड होता है जब गिर गए, पड़ गए हैं या फिर कट गया है, छिल गया है, उसमें यूज़ करने के लिए ये फर्स्ट एड है। मतलब फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार है। ये इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसमें घाव छिल गया, लग गया, उसमें किया जाता है। चिकित्सा उपचार उपयोग, अब मतलब इसका चिकित्सा उपयोग में इस प्रकार है। पोविडोन आयोडीन घाव जो होता है, घाव के संक्रमण के उपचार और रोकथाम के लिए एक व्यापक एंटीसेप्टिक दवाई है और पाउडर भी है। मतलब दवाई है, ये पाउडर है, इसमें पाउडर फॉर्म में भी आता है, मलहम फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आपको जिस फॉर्म में आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, चाहे लिक्विड कर लो, चाहे मलहम कर लो, चाहे पाउडर कर लो। यह कटने, छिलने, घाव लगने, फफोले, फोड़े के लिए, और जैसे जल गया है, घाव फफोला हो गया है, तो फोड़े के लिए ये प्राथमिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिंचर की तुलना में इसका असर प्रभाव लंबे समय तक रहता है। टिंचर क्या होता है, टिंचर में भी होता है, पर टिंचर का जो रोल है, टिंचर लगाया आपने, टिंचर क्या बह जाता है, तो उसकी तुलना में ये ऑइंटमेंट, मलहम जो है सिप्लाडीन पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट पाउडर, ये लंबे समय तक अपना असर रखते हैं उसमें टिंचर की तुलना में। अब बात की जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट, पॉवीफ्रेश सिप्लाडीन ऑइंटमेंट को और पोविडोन आयोडीन को। मतलब आप मार्केट में किसी भी ब्रांड को ले सकते हो, आपको सिर्फ उसमें देखना है कि दवाई कौन सी, आपको दवाई याद रखना है, पोविडोन आयोडीन होना चाहिए उसमें दवाई, जो भी आप ले रहे हो, जो भी ब्रांड आप ले रहे हो। पर ये ब्रांड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांड मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं, सिप्लाडीन और पॉवीफ्रेश,
बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए मैं ये ब्रांड के बारे में आपको बता रहा हूँ। पर आपको यदि ब्रांड से मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब रखना है, उसके इंग्रेडिएंट, उसके फॉर्मूले से मतलब रखना है कि उसमें कौन सी दवाई मिली है। पॉवीफ्रेश जो पॉवीफ्रेश आयोडीन या ऑइंटमेंट है, पॉवीफ्रेश पॉवीडोन आयोडीन स्प्रे या पाउडर ऑइंटमेंट बाहरी इस्तेमाल के लिए ही है। मतलब इसका आपको सिर्फ बाहरी एक्शनल उपयोग ही करना है और इसका इस्तेमाल आँखों, नाक व मुंह में ना किया जाना चाहिए। मतलब इसका आपको खास ध्यान रखना है। खास इस्तेमाल मतलब ये कि आपको इसका इस्तेमाल आँखों, नाक या मुंह में नहीं किया जाना चाहिए। प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से धोकर वहाँ पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन की अल्प मात्रा लगाएं। मतलब आपको घाव यदि हुआ है तो घाव वाले हिस्से को आप प्रॉपर तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर कहना चाहिए कि डॉक्टर स्पिरिट जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कहना चाहिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो सॉल्यूशन है, उससे आपको इसको पहले घाव को धुलना है, अच्छी तरह से वॉश करना है, साफ करना है। उसके बाद फिर आपको पोविडोन आयोडीन का जो आपको स्प्रे लगाना है, स्प्रे लगा लो, ऑइंटमेंट लगाना है, ऑइंटमेंट लगा लो, पाउडर लगाना है, पाउडर लगा लो। मतलब आपको जो भी लगाना है वो लगा सकते हो, मतलब उस प्रभावित हिस्से पे, घाव वाले एरिया पे। मतलब उसको प्रॉपर तरीके से पहले धुलना है, उसके बाद आप उसमें लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन और डॉक्टर स्पिरिट जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो कि घाव को किससे धुलना है, कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है, उसके बाद आपको पोविडोन कैसे लगाना है। तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। हाइड्रोजन परऑक्साइड और आइसोप्रोपाइल की सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस पर आपको मिल जाएगी वीडियो। तो अब बात करते हैं, प्रभावित हिस्से को खुला छोड़ा जा सकता है। मतलब कि आप जब आयोडीन का सॉल्यूशन या फिर ऑइंटमेंट लगाओगे तो उस प्रभावित हिस्से को आप छोड़ सकते हो, या इसे किसी रोगाणुनाशित बैंडेज पट्टी से ढका जा सकता है। मतलब जो पट्टी होती है स्टेराइल होना चाहिए, साफ पट्टी होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, उससे आप इसको ढक सकते हो या उसमें पट्टी बांध सकते हो, आवश्यकता है तब। मतलब आवश्यकता तो पड़ती है, घाव हो गया तो पट्टी तो बांधना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें ये मान के चलो बैक्टीरिया, वायरस और कहना चाहिए कि मक्खियाँ जो आके उसको लग जाएगी तो उसको और इन्फेक्टेड कर देगी। इसलिए आपको उस पर बैंडेज या पट्टी उसको ढकने के लिए घाव को आपको बांधना ही पड़ेगा, मतलब बंधवाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। यदि आपको गहरी चोट लगी हो या कटे का घाव हो, आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा आप ध्यान से मतलब मैं इसको बता रहा हूँ। यदि आपको गहरी चोट लगी हो या कटे का घाव हो अथवा जले का जख्म हो तो इसे मतलब इसके इस्तेमाल से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मतलब आपको यदि गहरा घाव है, बहुत ज़्यादा जल गया है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको गहरी चोट लगी है, घाव बन गया है बहुत बड़ा, तो वो आपको सबसे पहले अपने जो डॉक्टर है उससे सलाह लेना है इसके इस्तेमाल करने से पहले। तो दोस्तों ये था सिप्लाडिन, पोविडोन ऑइंटमेंट और पॉवीफ्रेश ऑइंटमेंट के बारे में और सिप्लाडिन के पाउडर के बारे में कि इसका उपयोग कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको उसमें दे दी गई है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।